नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक की ओर से जब ऐसा तबाही वाला स्टेटमेंट देखने को मिलता है, हमारे पड़ोसी देश आने हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, जो कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश है। करीब 23 करोड़ लगभग इनके यहाँ पे आबादी है। ऐसे विषय में इतने बड़े संख्या का गरीबी रेखा में आ जाना, ऐसा कुछ बोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक की ओर से। ये बहुत जल्द अगर अस्थिरता लाना चाहते हैं ये, तो इन्हें विस्तार रूप से इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा तत्काल में। ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ रहा है। इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। बताना चाहेंगे रोटी एक बर्तन अनेक ऐसी स्थिति है और भूख उससे भी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ आप देखते हो, तस्वीरों के माध्यम से फील करने की कोशिश कीजिए। ये कहीं ना कहीं इंसानियत होने के नाते ये पीड़ा हर किसी के हृदय में आ ही जाता है जब हम बात करते हैं इंसानियत की। लेकिन जब इंसान वाहियात बन जाए तो बेटा नफरत तो हो ही जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का सहयोग इंडिया करने का तो यूं ही भीख में दे देगा, लेकिन कुछ वजह होते हैं जिसके वजह से ऐसा कुछ संबंध नहीं बन पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप समझें। उससे पहले आपके मन में ये सवाल अवश्य गूंजना चाहिए, वो ये है कि क्या भारत के विपरीत में चलने वाला एक पाकिस्तान जिसे आप जानते हैं, एक इसलिए क्योंकि ये कभी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। स्थिति इतनी गड़बड़ होते क्यों जा रही है, ये भी एक वजह है। और वर्ल्ड बैंक की ओर से सलाह देने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है? क्या वहियादों के लिए भी कोई षड्यंत्र रचता होगा, या फिर यूं ही थोड़ा सा बचाव के लिए इन्हें दे दिया गया? खास करके ये जानने वाला बात होगा। वीडियो के अंत में मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको कि कैसे झाड़ू वाला पार्टी, यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। केजरीवाल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अपने जिद्दोजहद में लगे हुए हैं ताकि इन्हें अगला बार चुनाव जीते। हर नेता लगे हुए हैं, लेकिन इनका कुछ हरकत जो कि उनसे मिलता है, इसके बारे ताल्लुक करके थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक से स्टेटमेंट आया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इस बंदे को शायद आप नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये दरअसल इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, और ये बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। और ऐसे विषय में इंडियन है तो हमें गर्व तो होगा ही, तो इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ में यह भी बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में मैंने कल आपको बताया कि कैसे UN के जनरल असेंबली में क्या होता है कि पाकिस्तान को एक मौका मिलता है, ये क्या करते हैं, वही भोंकने वाला काम, षड्यंत्र रचने की कोशिश करता है, कश्मीर चिल्लाने लगता है। तो UN में इन्होंने कश्मीर मुद्दा उठा दिया है और इस बंदे की ओर से उठाया गया है, जो कि अभी के फिलहाल वहाँ के PM है, यानी पाकिस्तान के PM आप जानते हैं शहबाज शरीफ है, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी दरअसल ये है, इन्हें बोला जाता है केयर टेकर, ताकि चुनाव से पहले कोई दूसरा कोई PM बने और उसी के अंतर्गत उन्हीं के नेतृत्व में ऐसा कुछ हो, जैसे आप यहाँ पे PM मोदी के साथ भी देखते हो बैंक के वाले को। अब चलो आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर मामला क्या कहा गया है। देख, वर्ल्ड बैंक की ओर से पाकिस्तान को कहा है कि पिछले वित्त वर्ष पाकिस्तान की गरीबी बढ़कर 39.6% हो गई है। ये गजब वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हृदय के अत्यंत गहराई में हलचल मचा देगा यार, जब पाकिस्तान को ये पता चलेगा। वहाँ जनता को किस प्रकार वहाँ के सरकार की ओर से मतलब आंखों में धूल झोंका जाता है, ये वाली पल यहाँ से पता चलता है। और ख़राब आर्थिक हालात के कारण करीब 1.29 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये एक उन लोगों के लिए बुरा खबर है जो लोग पाकिस्तानी हैं। ऐसे विषय में पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो सुधार करना चाहिए, कम से कम यार वहाँ की जनता भी मतलब सुधर जाए ना, तो शायद देश को उनका थोड़ा बहुत तरक्की कर जाएगा, क्योंकि वो लोग सही नेता को चुन के लाएंगे। ये वही लोग को चुन के लाते हैं जो कश्मीर चिल्लाता है। बेटा चिल्लाने से आप इंडिया के मतलब किसी 1% में भी नहीं आओगे ढंग से, ठीक है। जितना तुम्हारा आबादी नहीं है ना, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ के राज्यों में आबादी होता है, वही लोग कुचल देगा तुम लोग को। लेकिन वो अलग बात है, हम लोग कुचलने की कोशिश नहीं करते हैं। जाओ यार, रहो किसी भी तरह, लेकिन खा पी के रहो, भूखे मत मरो। अब देखो, पाकिस्तान में करीब 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के आय स्तर में को अगर देखा जाए, तो अगर उससे ये हो रहा है तो फिर वो गरीबी रेखा में माना जाएगा। ये वहाँ की आंकड़ा का जांच करने का प्रतिक्रिया है, जिसे आप देखते हो कि कुछ ना कुछ बाहरी देशों की वजह से ऐसा कुछ डॉलर से मापा जाता है। हालांकि वो अपने करेंसी में देखेगा तो उससे भी उन्हें पता चल जाएगा। और एक इनका ये चलता है जिसे बोला जाता है मसौदा नीति, ठीक है। ये नीति ने मतलब कह दिया भाई कि लगभग 9.5 करोड़ पाकिस्तानी अब गरीबी में रहते हैं। अब ये गजब वाला बात है, करीब 23 करोड़ आबादी है इसका, ठीक है। 23 2021 का आंकड़ा अगर मैं बताऊं इसका, तो
27.21 ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है, आबादी इनका। तो अब समझो कि कितना परसेंट हो जाएगा लगभग, मतलब ताए साहब का है और इधर से 9 से करीब 10 ही हो गया। अब बचाओ यार, क्या ही बच जाएगा इसके पास। तो इतना ज़्यादा लोग इनके यहाँ पे गरीब हो गया है, इन लोग पूरा तरह से तरस रहे हैं। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो करीब 40% आबादी इनका मतलब वही हरकत से जूझ रहा है जिससे वो नहीं जूझना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पाकिस्तान गए। जिन्ना नहीं आते तो ये सब नहीं होता, लेकिन होना ही था। और यहाँ जो नए पीएम बने हैं ये तो कुछ अलग ही राग में गाते फिरे हैं, क्योंकि इसे भी पता है कि भाई 2-3 महीना तो रहना नहीं है, करीब 1 महीना 2 महीना इसके पास टाइम है ढंग से। चुनाव 2024 में आएगा, जनवरी के टाइम में, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो काहे नहीं ये थोड़ा सा चिल्ला ले, अपना नाम कमा ले। इसीलिए इन्होंने यूएन में जाके कश्मीर चिल्ला दिया। और मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था, जिसे आपने यकीनन देखा होगा तो आपको पता होगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अब ये क्यों बता रहे कि कल आपने ये बताया था। दरअसल जब आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो फिर इस चीज़ को आप बारीकी से नहीं समझोगे। कश्मीर बहुत ज़्यादा मायने रखता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसे एक ही मुद्दा समझ में आता है, वो बड़ा नॉर्मल मुद्दा नहीं, उसके लिए खास मुद्दा होता है, लेकिन हम सब लोगों के लिए वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब आगे विषय में ये भी समझो कि पाकिस्तान के जो प्रमुख यहाँ पे ये बोला जा रहा है प्रमुख है, हालांकि दरअसल ये वर्ल्ड बैंक्स के अर्थशास्त्री, जिनका नाम यहाँ बताया यह जा रहा आर्टिकल के माध्यम से कि टोबियास ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल जो है, हर देश का अपना एक मॉडल होता है, आर्थिक मॉडल, जिसके तहत वो अपने देश की गरीबी रेखा को मतलब ये करते हैं, किसी भी प्रकार से गरीबी को बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ नियम बनाते हैं, कुछ मॉडल होता है उनका जिसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसी के तहत प्लान करके चलाया जाता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन शायद इन लोगों ने इंडिया के बनाए हुए CID सीरियल को ज़्यादा देखते होंगे, इसीलिए हाथ ऐसे घुमा घुमा के सोचता है कि थोड़ा ठीक हो जाएगा। हालाँकि ये वहाँ के पहले PM रह चुके हैं, तो इनके ओर से ये जो सरकार रखा गया तो उसमें भी आपत्तिजनक चीज़ें दर्शाया गया है, क्योंकि अभी तुरंत ये नहीं हुआ है, उन्हीं के काल से ऐसा कुछ शुरुआती से हो रहा है, तो इनका भी कुछ योगदान बड़ा कुछ देखने को नहीं मिला था। हालांकि ये लोग अपने चांद को तो मतलब तख्ता तो है ही, अपने ही चांद को मानता है इन लोग। अब आपके मन में आएगा सर आप ये कैसे बोल रहे हो अपने ही चांद। बेटा बात ये है कि इनके झंडे में चांद है ना, तो इसको लगता है कि वो भी चांद जिसमें चंद्रयान 3 पहुंच गए, इसे लगता होगा कि ये भी हमारा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो दरअसल अब इंडिया का हो चुका है। ऐसा तो तुम मान लो तो ठीक है। तो ये स्थिति है, कुछ इतने लोग वहाँ पे तरस रहे हैं, जो कि काफ़ी दुखनीय स्थिति हो जाता है। विश्व बैंक की ओर से ये भी इन लोग को दर्शाया गया कि भाई साहब आपके यहाँ का जो कृषि है, पाकिस्तानियों अगर सुन रहे हो तो सुनो समझो, ठीक है, तो उसे बदलने की कोशिश करो। टैक्स लगान ये सब जो करते हो, मतलब वाहियात टाइप का जो नियम रखो उसे बदलो, ऐसा कुछ आग्रह किया गया है। अब देखने वाली बात है कि अपील तो इनके ओर से कर दिया गया है, लेकिन ये माने तब नहीं, अपील तो ये किन्हीं को सुनता है नहीं, सिर्फ इनको जो मतलब थोड़ा लूटता है चाइना जैसा लोग ही इन्हें थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आते हैं, तो ये अपने मूर्खता से बाज नहीं आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा अगर मैं बताऊँ ना आपको, किसी भी देश को पूर्ण रूप से टूटने के लिए, गरीबी रेखा के नीचे जाते बढ़ने के लिए एक सबसे मेन पॉइंट क्या होता है पता? सब्सिडी। ये जिस भी देश में आता है ना, लोगों को तबाह तो करता ही है, साथ ही उस देश को भी तबाह कर देता है। लोगों को लगता है कुछ पल के लिए बड़ा ही फायदा हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि सामने का फायदा देखने से पहले ना दूर का नुकसान सोच लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान का कुछ हरकत केजरीवाल के साथ देखने को मिलता है। हालांकि मैं ये नहीं तुलना कर रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान है वैसा केजरीवाल है, बस कुछ हरकत ये है कि सब्सिडी ये बहुत ज़्यादा देते हैं अपने यहाँ के लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आप रोज़गार दे तो बेहतर होगा। ये कहीं ना कहीं जब आप सब्सिडी किसी को देते हैं ना, बस फ्री करा देना, स्कूल जैसे किया, स्कूल के लिए चलो उचित है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस ये सब जो होता है बिजली ना, ये कहीं ना कहीं लोगों की खुदगर्जी को मारता है कि हाँ बेटा तुझमें कुछ है नहीं, तुम जाओ भिखारी की तरह रहो, ठीक है, मैं हूँ राजा, मैं यहाँ पे सब कुछ दूंगा फ्री, तुम आओ मुझे वोट दो। जब तक देश की जनता को ये पता नहीं चलेगा कि सब्सिडी आने वाले दिनों में आप ही के राज्य को ले डूबेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाद में देश को ही ये चीज़ झेलना पड़ेगा। कई सारे राज्य ऐसे करते हैं, जैसे अभी मैंने सुना था कहीं कांग्रेस का भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनके सरकार हैं, उनके यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस वेस में सब्सिडी दे रहा है, 50-50 ऐसा करके। देखो केंद्र सरकार भी कुछ चीज़ों में देता है, उन्हें भी मतलब कम देना चाहिए ना यार। लोगों को आप रोजगार दो ना, सब्सिडी क्यों दे रहे हो? उससे क्या होगा, रोजगार आप दीजिएगा, खुदगर्जी भी उनका
जिंदा रहेगा और एक अस्तित्व रहेगा। आपको अगर आपको याद हो, अगर आप जानते हैं फुटबॉल और आपको अगर पता हो मेसी जो कि अर्जेंटीना से आता है, अर्जेंटीना एक ऐसा भिखारी देश से संबोधित किया जाता है ग्लोबल मीडिया में उसको, और वो वजह कैसे हुआ था पता, सब्सिडी की वजह से। इसीलिए मैं चाहता हूँ, देखो मैं केजरीवाल के खिलाफ नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है ऐसी चीज़ें जिसे छोड़ सकते हैं, उसे अब ना दें फ्री तो बेहतर होगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं। किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले, उससे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते, कहीं ना कहीं लगाओ बता सब्सक्राइब, जो बिल्कुल फ्री होता है। आपको अंदाजा नहीं है आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कितना बड़ा महत्व वाला बात हो जाता है। चाहेंगे अगर हमारे अंदर आपको लगता है कि वाकई में गुणवत्ता है, मैं सही चीज़ आपको बताता हूँ, देश विदेशों से जोड़ के आपको रखता हूँ, तो यकीनन सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। बाय, जय हिंद, जय भारत।